got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जो नए जुड़े हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। सभी का वेलकम करती हूँ फिर से एक बार। तो यहाँ पर सुबह के बजे है 6 या 6:15 बजे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मेरे बेटे के लिए लंच बॉक्स। तो मैंने राइस उबालने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी नमक। तो इस बार मेरी थैली ऐसी आ गई जिसके अंदर गट्ठे गट्ठे पड़े हुए हैं। तो मैं बना रही हूँ शेजवान राइस। तो उसके लिए मैंने एक ऑनियन, एक मिर्ची ले ली है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, वरना आप जो बनाए तो उसके अंदर सब डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को ज़्यादा कुछ नहीं पसंद है तो मैं सिर्फ ऑनियन ही डाल रही हूँ। उसके अंदर आप बीन्स डाल सकते हैं, गाजर, बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन उसे ज़्यादा नहीं पसंद है। वरना घर पर तो जब मैं बनाती हूँ तो घर पर तो मैं सब उसको खिलाती हूँ, लेकिन लंच बॉक्स में वो ज़्यादा ले जाना पसंद नहीं करता है। तो मैंने सिर्फ ओनियन ही डाली है। तो मैंने राइस यहाँ पर रख दिया और ले लिया है शेजवान का मसाला। तो बस मैंने तेल गरम करके उसके अंदर सिर्फ फ्राई कर लिया और राइस है वो मैंने डाल दिया और ऊपर से मसाला डाल दिया है। तो बस शेजवान मसाला ही डाला है, उसके अंदर और कुछ नहीं डाला है। तो उसके अंदर सब चीज़ आती है। तो मैंने लंच बॉक्स के अंदर डाल दिया है। तो उसके अंदर सब चीज़ें आती है। अगर आप लोग भी बनाएं तो नमक बिल्कुल भी ना डालें, उसके अंदर सब आता है। तो यहाँ पर मेरा गर्म पानी भी हो गया है और हल्का हल्का उजाला भी हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मेरा पानी ग्लास में निकाल दिया है। तब तक मेरे बेटे का दूध है वो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाया दूध उसका। तो वो चला गया है स्कूल दूध और नाश्ता लेकर। तो यहाँ पर मैं बैठ कर पी रही हूँ मेरा गर्म पानी। तो 40 मिनट हो गई है। तो मुझे थोड़ी सी इस स्वेटर में ठंड लग रही थी तो वो मैंने उतार दिया, क्योंकि उसकी बाजू थोड़ी कट है। तो मैंने ये वाला स्वेटर पहन लिया है। तो क्योंकि हल्की हल्की ठंड सुबह के टाइम लगती है। तो यहाँ पर 40 मिनट हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैंने मेरी चाय चढ़ा दी है। तो मेरा चाय नाश्ता भी हो गया है। तो यहाँ पर मैं कपड़े जो है वो लेने जा रही थी, वॉशिंग मशीन में लोड होने के लिए रख देती हूँ, तब तक अंदर का काम हो जाए। तो वो कपड़े मैं बाहर रख कर आई हूँ और ये जो मैं ले रही हूँ वह सब मुझे हाथ से धुलने, क्योंकि ये नए कपड़े और कुछ में कलर जा रहे हैं। तो वो मैं उसके अंदर नहीं डालूंगी। तो यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन में जो धुलने वाले कपड़े वो मैं डाल देती हूँ, जो हाथ में धुलने हैं वो मैंने बाहर रखा है। तो पहले ये सब जो मैं डाल दूंगी, क्योंकि इसके अंदर कलर जा रहे हैं। तो मैं इस तरीके से चेक कर कर एक एक डाल रही हूँ, क्योंकि फिर एक के अंदर से कलर निकलता है तो सारे कपड़े रंग जाते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं वॉशिंग मशीन जो लोड होने के लिए रख दूंगी, तो तब तक यहाँ पर मैं बैठ कर कपड़े भी धुल दूंगी। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी बाहर आ गई थी, थोड़ी हल्की ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन कपड़े फिर रह जाते तो रह जाते। तो मैंने इस तरीके से डिटर्जेंट इस तरीके से बोतल के अंदर इस तरीके से डाला है, क्योंकि अगर हम हाथ डालकर काटते तो कभी कभी हमारे हाथ गीले होते हैं तो फिर डिटर्जेंट सारा गीला हो जाता है। तो इस तरीके की बोतल के अंदर मैंने भरा है, ताकि हमें बिल्कुल भी इसके अंदर हाथ डालना ना पड़े। और जिस तरीके से हम इस तरीके से ऊपर से ही बोतल का ढक्कन खोलकर इस तरीके से मैं डिटर्जेंट डाल देती हूँ। तो जो सारे कपड़े वो मैं इस तरीके से भिगो कर रख देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर से कलर जा रहा है। तो वो सारे मैं अलग रख दूंगी और हाथ से ही धो दूंगी। It got me thinking now, should I take it or leave it out? It got me thinking now, and now I'm stuck in this loop again. It got me thinking now, should I take it or leave it out? What would happen if I talk to you? Got a feeling that I get it. तो ये कपड़े मैं धो लेती हूँ। उसके बाद जो मेट रखी है भिगो कर वो भी धोनी है। ये जो आंगन का पोछा है उसको भी मैंने इस तरीके से भिगो कर रख दिया है, तो उसको भी धो दूंगी। तो यहाँ पर जो मैंने कपड़े हैं वो धो लिए आधे और आधे बाकी है। तब तक जो मेट है इसको भी मैंने भिगो कर रख दी थी, तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ ये मेट। क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे जो वाइट वाइट है उसकी पपड़ी पपड़ी निकल जाती। तो मैंने एक बार मशीन में डाला था तो बिल्कुल भी ख़राब हो चुकी है। तो उसके दोबारा बाद से मैं बिल्कुल भी मेट उसके अंदर डालती नहीं हूँ वॉशिंग मशीन में। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं रख देती हूँ, लेकिन मशीन में बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। तो ये भी मैंने पिंक कलर की जो मेट है वो मैंने रख दी थी। तो आज कपड़े धुलने ही थे तो मैंने साथ में धो दी। तो यहाँ पर इसमें मैं रखूँगी कपड़े। तो इस तरीके से मैं पानी से धो रही थी, क्योंकि इसके अंदर छेद है तो सारा पानी इस तरीके से एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो ये पिंक वाला स्वेटर है उसमें भी थोड़ा थोड़ा कलर जाता, तो वो भी मैंने नहीं डाला। तो सारे कपड़े मैंने धुल दिए। तो यहाँ पर नीचे जो फर्श है उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर साबुन साबुन होता है तो साइड में इस तरीके से रह जाता, तो फिर धब्बे धब्बे रहते हैं इस तरीके से। तो मैंने पूरा जो है अच्छे से उसको क्लीन कर दिया। और
तो हाथ से कपड़े धुलने वाले धुल चुके और वॉशिंग मशीन अभी चालू है, तो तब तक ये कपड़े मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि हाथ से धोए हैं तो उसको थोड़ी देर लगेगी। लेकिन अभी भी धूप आई नहीं, आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी 8:30 ही बजे है, इसलिए मैंने स्वेटर पहन लिया, क्योंकि हल्की हल्की बाहर ठंड लग रही थी और पानी में हाथ डालना होता है, तो फिर मैं इस तरीके से स्वेटर पहन कर ही काम कर रही थी। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने धुल लिए हैं, तो कपड़े अभी वॉशिंग मशीन वाले बाकी है। तो मैं आ चुकी हूँ अंदर। तो ये मेरी गर्म पानी की केटल है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा करूँगी गर्म पानी। जो प्लेटफॉर्म पर आपको बोतल दिखाई दे रही ऑयल की है, उसको मुझे धोना है, वॉश करना है, क्योंकि चिकनाहट होती है तो अच्छे से क्लीन होती नहीं। तो इस तरीके से गर्म पानी से उसकी चिकनाहट जो अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है एक बाउल प्लास्टिक का, तो उसके अंदर मैं गर्म पानी डालूंगी। उसके पहले मैंने थोड़ा ठंडा पानी डाला है, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी होता है तो ये प्लास्टिक का है तो बहुत गर्म होता है, तो फिर वो सिकुड़ जाती है, इस तरीके से हो जाती है। तो फिर मैंने थोड़ा पहले चेक किया, उसके बाद ये बोतल डाली। तो इस तरीके से मैं गर्म पानी से धोती हूँ, तो इसकी चिकनाहट बहुत सारी होती है, वो निकल जाती है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा उसकी देर उसको भिगो कर रखा, फिर उसको कर दूंगी क्लीन, तो जो भी चिकनाहट होती है वो निकल जाती है। तो इस तरीके से जो भी कंटेनर हो, मुझे तेल वाले या घी वाले हो, तो मुझे क्लीन करना हो तो मैं इस तरीके से गर्म पानी कर कर ही क्लीन करती हूँ, तो तुरंत ही उसकी चिकनाहट जो है वो तुरंत निकल जाती है। तो बस कितनी देर लगती है, गर्म पानी किया तो तुरंत ही निकल जाता है, वरना कितनी देर हमें रगड़ना पड़ता है तब जाकर निकलता है। वैसे गर्मियों में तो वो दिक्कत जल्दी आती नहीं, लेकिन जब सर्दियाँ होती है तो जल्दी घी तेल वाले डब्बे निकलते नहीं है ज़्यादातर, तो जो घी वाले हो बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो मैं इस तरीके से गर्म पानी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो वॉश कर लिया है बोतल, तो उसको मैंने साइड में रख दिया। और यहाँ पर जो बर्तन पड़े उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। अभी चाय के थोड़े बाकी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी भी पूजा कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी तब तक मैंने सोचा बाहर भी काम हो चुका है, तो तब तक इतने बर्तन कर लेती हूँ तो इतने कम हो जाए। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड की पूजा हो चुकी है, तो उसको भी मैं चाय दे देती हूँ। तो उसको चाय देने के बाद ये बर्तन भी मैं कर दूंगी। तो बस बाकी बर्तन तो हो ही चुके थे, बस सिर्फ चाय के ही थे, तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो सिंक है वो धो दूंगी, क्योंकि उसके बाद फिर काम करना आसान हो जाता है। तो सिंक धोने के बाद यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म में वो भी साफ़ कर दूंगी। तो उस साइड तो मैंने साफ़ कर ही दिया है। तो यहाँ पर जो दूध पड़ा था उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया है। और ये गैस स्टव है उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ, और इस तरीके से नीचे भी मैं ऊपर उठाकर इस तरीके से कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्लेटफॉर्म पूरा क्लीन हो चुका है। बर्तन भी मैंने साइड में रख दिए हैं। तो बर्तन मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर रखती नहीं हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म मेरा बहुत ही छोटा है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ। तो बस अभी चलते हैं हॉल में। तो यहाँ का तो काम हो चुका है, अभी पूरा जो हॉल है वो क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो सामने की तरफ सोफा मेरे ठीक ही पड़े, लेकिन इस साइड मैं बैठी थी, थोड़ी देर मेरे हस्बैंड बैठे थे, और ये मेरा स्वेटर यहाँ पड़ा था उसको भी मैं हटा दूंगी। तो इस तरीके से खींच कर मैं सोफ़ा को अच्छे से कर दूंगी सेट। तो यहाँ पर जो मेरी सोफ़ा से अटैच टेबल है उसको भी मैं थोड़ा सा हल्का गीला कपड़ा कर पोंछ दूंगी, ताकि वो भी क्लीन हो जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने चाय पी थी तो वहाँ पर रखे थे तो थोड़े से दाग हो ही जाते हैं। तो इस तरीके से मैं क्लीन कर देती हूँ। सामने की तरफ तकिए जो थोड़े से टेढ़े मेढ़े थे वो भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो हो चुकी है दोपहर। तो यहाँ पर मुझे बनानी है सब्जी। तो इस तरीके से मैंने सब्जी काट कर रखी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें कि किस तरीके से हम स्टोर कर सकते हैं सब्जी को। तो मैंने इस तरीके से फ्रिज में जगह भी बहुत कम लगती है, और कितने दिन तक जो सब्जी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो आप देख सकते हैं मटर को मैंने 5-6 दिन पहले इस तरीके से छील कर रखे, लेकिन वैसे के वैसे ही पड़े हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना। बहुत ही काम की ट्रिक है, क्योंकि बहुत सारा समय बचता है। मैंने भी कुछ इस तरीके से कर दिया है। जो वर्किंग वूमन है उसके लिए तो बहुत ही उपयोगी टिप है, क्योंकि उसके पास समय होता नहीं है, सुबह जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, जॉब पर जाना होता है। तो इस तरीके से सब्जी कटी हुई होगी तो बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस सुबह सिर्फ फ्रिज खोला और सब्जी निकाली और तड़का दे दिया। तो यहाँ पर मैंने पोटैटो काट लिया है, और मटर तो मेरे छिले हुए ही थे, तो बस मैंने सिर्फ सब्जी बना दी, यहाँ पर तड़का दे दिया, और साइड में मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। उस साइड मैंने टोमेटो भी काट लिया है, लेकिन वो मैं बाद में डालूंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ नमक डालकर थोड़ी देर उसको पकने दूंगी। तो मसाला भी मैं बाद में करूंगी, तो टमाटर भी मैं बाद में डालूंगी। इस तरीके से सब्जी जो है जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पर चावल भी चढ़ गए हैं और आटा भी गूँथ लिया है, तो बस सिर्फ मुझे रोटी बनानी बाकी है। हेलो, गुड इवनिंग। तो काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ, बजे हैं 4:45। तो अभी अभी कपड़े जो फोल्ड किए तो यहाँ पर रखे हैं। तो अभी अभी मुझे याद आया कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था जो मैंने एक इयरिंग्स दिखाई थी कि वो किस तरीके से पहनते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसको अंदर जवाब तो दिया, लेकिन इस तरीके से समझाऊं तो मैंने उसको बोला था कि मैं एक वीडियो में पहन के दिखा दूंगी। तो मुझे याद आ गया, तो मैं अभी थोड़ा सा इस तरीके से पहन कर दिखा देती हूँ।
और ये कपड़े पड़े हैं, इसको भी मुझे कबर्ड में लगाना है तो वो भी लगा देती हूँ। तो कपड़े लगा देती हूँ, उसके बाद मैं पहन कर दिखा देती हूँ कि मैं तो किस तरीके से, जो मेरे सोने के इयरिंग्स है तो किस तरीके से पहनते हैं, तो उसका कमेंट था तो वो मैं दिखा देती हूँ। तो सारे कपड़े हैं वो मैं रख दूंगी। इससे पहले यहाँ पर जो नीचे कपड़े पड़े हैं वो इसके अंदर धुलने मुझे डालने वहाँ पर रख दूंगी। जो मेरी वॉशरूम की चप्पल है उसको भी मैं अंदर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बेटा थोड़ी देर आराम किया हुआ था तो कंबल ओढ़ी थी तो उसको भी मैं गड़ी कर रख दूंगी फोल्ड कर। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं बीच वाले रूम में रखती हूँ, तो वहाँ पर रख कर आ जाऊँगी। तो जो कपड़े हैं वो अलग अलग कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर किया था तो माइक पड़ा है वो भी मैं ले लूँगी, और जो मैंने ड्रेस पहना था वो भी धुलने डालना है तो उसको भी मैं उसके अंदर रख दूंगी। तो यहाँ पर जो मैंने वॉइस ओवर किया था तो माइक था वो मैं इसके अंदर रख दूंगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बहुत बाहर पड़ी रहती है तो वो सब मैं हटा दूंगी। तो जो मेरे बेटे के कपड़े हैं वो उसके कबर्ड में रखूंगी, मेरे कबर्ड में, मेरे हस्बैंड के उसके कबर्ड में। इस तरीके से सारे कपड़े मैं सेट कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन है मेरे इयरिंग की। ये मेरा इयरिंग्स जो है वो सोने का है, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। तो मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ फिर पहन के दिखाती हूँ। तो ये रही वो इयरिंग्स जो मुझे कमेंट थी कि किस तरीके से पहनते हैं। तो वो कमेंट की थी ज्योति, उसके पीछे क्या उसकी सरनेम थी, कुछ था ज्योति वांगेला शायद, नहीं ज्योति, मुझे अच्छे से नाम याद है। उसने कमेंट की थी कि बताइए। तो मैं पहले ये मेरी इयरिंग्स उतार लेती हूँ। बहुत ही सिंपल है पहनना। तो इस तरीके की है ये मेरी, क्योंकि मुझे इस तरीके के कान जो है इस तरीके से बहुत ज़्यादा पहनने का बहुत ही शौक था। तो लेकिन एक ही मैंने करवाया तो मुझे इतना दर्द हुआ कि मैंने दोबारा करवाया नहीं। तो मुझे इस तरीके का मुझे बहुत शौक था इस ऊपर સુધી कान इस तरीके से पहनने का। तो मैंने इस तरीके की इयरिंग्स करवा ली ताकि जब पहने तो ऐसा लगे कि जैसे कि हमारे कान जो ऊपर तक है। तो बस यहाँ पर हमें इस तरीके से जो है, तो ये मैं इस तरीके से यहाँ पर डालूंगी। तो सिंपल है, सीधा इस तरीके से डालकर आपको इस ऊपर की तरफ पुश करना है। तो इस तरीके का ये इयरिंग है। तो मुझे बहुत ही शौक था कि ऊपर तक मैं इस तरीके से अलग अलग पहनूं, लेकिन एक मैंने करवाया उसमें मुझे इतना दर्द हुआ कि मेरे बस का नहीं है दोबारा करवाना। तो फिर मैंने इस तरीके का सोने की बूटी करवा ली। तो जब मैं पहनती हूँ तो सबको लगता है कि मैंने इस तरीके से करवाया है कान में। तो बस सिंपल है, एकदम सिंपल है पहनना। तो बस इस तरीके से पहनते हैं तो एकदम इजी है। तो मैं दूसरे कान में भी दिखाई देती हूँ, अभी निकाली है कबर्ड में से। तो बस ये वाला जो है वो बस आपको इस तरीके से यहाँ पर डालना है और बस ऊपर की तरफ आपको करना है। एकदम सिंपल है। बस इस तरीके से कान में सीधे पहन सकते हैं आप लोग। तो ज्योति जी आपको पता चल गया किस तरीके से ये पहनते, आपने कमेंट किया था तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पहन कर दिखा दूंगी। तो मैंने आपको पहन कर दिखा दिया है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, यहीं पर करते हैं वीडियो की एंड। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के बाय बाय।